हेलो एवरीवन, कैसे हैं। मेरे चैनल तारा ब्यूटिशियन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज एक थ्रेडिंग लेकर आए हैं। तो इसको भी हम राउंड शेप ही बोलते हैं। तो ये हल्का सा राउंड होती है, पर इसको भी राउंड ही शेप बोलते हैं। तो सबसे पहले देखिए, धागा यहाँ पर ऐसे रखिए फ्रंट में, और अपने जो अंगूठा वाला धागा है इसको थोड़ा सा ऐसे आगे की तरफ लेकर जाना है। और जो भी बाल निकालना है पहले उसमें ऐसे इसको अंदर की तरफ लाइए। उसके बाद यहाँ पर जो भी बाल एक दो आ जाते हैं उसके बाद ये अंगूठे से प्रेस करके आपको नीचे की तरफ प्रेशर देना है। तो यहाँ देखिए, मैं अपने ऐसे जो अंगूठे वाला जो धागा है उस तरफ का जिससे मैं प्रेशर दे रही हूँ उसको मैं ऊपर की तरफ लेकर जाती हूँ, और एक दो बाल उसमें अंदर आ जाते हैं गांठ वाली जगह पर। तो उसको मैं अंदर करके तुरंत से ही प्रेशर देकर निकाल देती हूँ। तो इस तरीके से आपको भी थ्रेडिंग करनी है। तो यहाँ पर जितनी आपको पहले शेप चाहिए उतना आप अपना शेप ले लीजिए। लेने के बाद उसको जो है थोड़ा थोड़ा आप आगे बढ़ेंगे। ऐसे दो दो बाल उसमें आप अपने गांठ वाले हिस्से में अंदर कीजिए। और पहले आपको दो दो बाल ही निकालने हैं, ज़्यादा बाल आपको नहीं निकालने हैं। तो थ्रेडिंग सीखने का सबसे अच्छा यही तरीका होता है कि पहले आप थोड़े थोड़े बाल निकालिए। जब आपको थ्रेडिंग आ जाएगी तो आप थोड़ा सा अच्छे से निकालिए फिर। तो देखिए, यहाँ पर कस्टमर को बोलिए कि जहाँ से थ्रेडिंग की शेप बनी होती है बीच वाले हिस्से से, तो वहाँ से आप इनको स्टिच करवाइए। तो जब स्टिच हो जाता है तो एक शेप आ जाती है, बहुत अच्छी शेप आ जाती है। तो उस तरीके से हमको पता लगता है कि हमारी थ्रेडिंग की शेप क्या है, और हम वैसे ही उस तरीके से बाल निकालते हैं। अब इधर देखिए, ये शेप की जगह से हमको यहाँ राउंड लेकर जाना है, और ये वाला अंगूठे वाला जो प्रेशर है इसको नीचे करिए, और जो तीन चार फिंगरों में ऐसे हम धागा रखते हैं उसको ऊपर की तरफ आपको रखना है। तो देखिए, यहाँ पर अच्छे से आप थ्रेडिंग बनाइए। तो इसके बाद यहाँ पर थ्रेडिंग नीचे से बन चुका है, तो ऊपर से भी आपको ऐसे ही बनाना है। तो सबसे पहले ऐसे सीधा सीधा आप धागा लेकर जाइए, जहाँ तक आपका शेप बना है आपको सीधा रखना है। तो आपको ज़्यादा बाल नहीं निकालने हैं, जहाँ पर शेप है आपको थोड़े थोड़े ही निकालने हैं। पहले आप एक एक लाइन निकालिए सीधा सीधा ऐसे। तो उसके बाद जितनी आपको मोटी पतली रखनी हो थ्रेडिंग की शेप, उस हिसाब से आपको निकालना है। तो यहाँ देखिए, जो यहाँ पर हमारी शेप दी होती है सेंटर से, वहाँ से आपको जो ये गोलाई मतलब जो शेप बनी होती है उसको आपको ख़राब नहीं करना है। उसको वहाँ से वो बाल रहने दीजिए, सिर्फ फ्रंट से निकालिए, और यहाँ से आपको किनारे की तरफ से ऐसे बाल निकालना है। तो देखिए, इनकी शेप एक प्रॉपर शेप आ चुकी है। तो इनको इतना ही मोटा थ्रेडिंग चाहिए था। तो ये शेप कैसी लगी है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, हमको खूब सफाई से बाल निकालना है, एक एक बालों पर ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ पर आप ऐसे कटिंग कर दीजिए। आप पहले भी कटिंग कर सकते हैं और बाद में भी कटिंग कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप कीजिए। तो देखिए, इनकी थ्रेडिंग कितनी अच्छे से बन चुकी है, कितनी अच्छी भी लग रही है। इस तरीके से हमको यहाँ पर जो अपनी सेकंड थ्रेडिंग है उसके बाल भी ऐसे निकालने हैं। तो सबसे पहले ऐसे फ्रंट पर रखिए, और फ्रंट पर निकालने के बाद ही हमको थोड़ा थोड़ा सा आगे तरफ बढ़ना है। तो देखिए, यहाँ पर मैं अपना दूसरा हाथ चला रही हूँ, मैं पीछे से थ्रेडिंग नहीं करती हूँ। तो मुझे दोनों हाथों से थ्रेडिंग करना आता है, तो मैं बहुत ही अच्छे से आगे से बनाती हूँ। तो आगे वाले जब हम आगे से बनाते हैं तो थ्रेडिंग हमको बहुत अच्छे से समझ में आती है। तो आप भी थोड़ा सा ट्राई कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको भी आ जाएगा। तो देखिए, पहले यहाँ पर मैंने दोनों शेप को अच्छे से पहले मिला लिया है। तो जितनी इसकी मोटाई है उतनी ही आपको सेकंड आईब्रो की शेप रखनी है। तो उस तरीके से आप ऐसे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए, अपने धागे में ऐसे लाइए। तो देखिए, मैं कैसे यहाँ पर अपने धागे से ऐसे देखो मैंने किया, यहाँ पर बाल फंस जाते हैं। ऐसे थोड़ा सा आगे सरकाइए, बाल आ जाते हैं तो उसको तुरंत अंगूठे से प्रेस कर दीजिए निकालने के लिए। और आपको जो मुंह में रखा है उसको आपको खींचना होता है। तो देखिए, यहाँ पर तो इस तरीके से जब तक आपके बाल ना आए तब तक आप ऐसे उठा उठा कर रखते रहिए जहाँ से आपको बाल निकालने हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक पहले सीधी लाइन की शेप ऐसे बना लीजिए। जहाँ पर हमारी शेप दी होती है सेंटर में, वहाँ से हमको ऐसे गोलाई में धागा लेकर जाना होता है। तो ऐसे सीधा सीधा नहीं रखना है, फिर हमको धागे को थोड़ा सा ऐसे घुमा देना है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर ऐसे सीधा रख रही हूँ,
पहले ऐसे सीधी सीधी आप ऐसे थ्रेडिंग बना लीजिए। तो जहाँ पर हमारा सेंटर का आता है हिस्सा, वहाँ से थोड़ा धागे को अपने ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे रखिए। फिर पहले हम सीधा सीधा ऐसे धागा चलाते हैं, तो सीधा सीधा पहले आप निकाल लीजिए जितनी आपको थ्रेडिंग की शेप चाहिए। उसके बाद देखिए मैं धागे को ऊपर की तरफ रख रही हूँ और अंगूठे से जिससे प्रेशर देती हूँ उसको नीचे की तरफ ऐसे रख लिया है। तो क्योंकि हम सीधा सीधा लेकर जाएंगे तो थ्रेडिंग की सारी शेप ही खराब हो जाती है। ऐसे ऊपर की तरफ निकाल के और जितने बाल निकालने हैं उतना ऐसे निकालने के बाद उसको आप हटा दीजिए। फिर आपको ज़्यादा ऊपर की तरफ ऐसे नहीं लेकर जाना है। तो देखिए यहाँ राउंड में ऐसे मैं लेकर जा रही हूँ धागे को। तो राउंड में जब लेकर जाती हूँ तो धागा ये वाला हिस्से को ऊपर कर देती हूँ, अंगूठे वाले हिस्से को नीचे करती हूँ। तो इस तरीके से आपको थ्रेडिंग का धागा चलाना है। तो आपको भी थ्रेडिंग बनाना बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर नीचे ऐसे थ्रेडिंग बना लिया है। तो उसके बाद हमको यहाँ पर ऊपर से अपने आईब्रो के हेयर सारे निकालने हैं। तो ऐसे क्लाइंट के आप बाल हटा दीजिए वरना ये आँखों में जाते हैं। उसके बाद ऐसे फ्रंट पर धागा रखिए, गांठ वाला हिस्सा रखा, ऐसे प्रेस कर दिया। तो फिर थोड़ा सा आगे बढ़िए, फिर ऐसे रखिए, फिर आपको ऐसे प्रेस कर करके थोड़ा सा बाल आपको सारे ऐसे निकाल लेने हैं, आगे की तरफ बढ़ना है। तो इस तरीके से हमको थ्रेडिंग की शेप देनी है। तो जहाँ पर भी निकालने होते हैं बाल वहाँ पर गांठ वाले हिस्से को रखिए। ऐसे देखिए अंगूठे से ऐसे प्रेस कर दीजिए जितने भी बाल हों आपके। तो सबसे पहले जब भी ऊपर के बाल निकालिए आप पहले एक एक लाइन को ही आप निकालिएगा। उसके बाद फिर से फिनिशिंग ना दिखाई दे तो फिर दोबारा से आप वैसे एक एक लाइन और निकाल दीजिए। तो यहाँ पर देखिए इनकी आईब्रो ये बन चुकी है ये भी। उसके बाद तो यहाँ पर थ्रेडिंग बनाने के बाद अच्छे से आप इनको कटिंग कर दीजिए। कोई भी बाल आप देख लीजिए इधर उधर तो नहीं है, दोनों को अच्छे से आप मिलाकर बढ़िया से थ्रेडिंग बनाइए। तो इस तरीके से आपको थ्रेडिंग बनाने में बहुत ही आसानी होगी। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ बताइएगा, मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए यहाँ पर थ्रेडिंग की शेप बन चुकी है, मिलती। तो ये इनकी फाइनल देखिए थ्रेडिंग की शेप है। कैसी लगी है, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। कैसी बनी है इनकी शेप ज़रूर बताइएगा, पसंद आए तो। तो देखिए यहाँ नज़दीक से मैं आपको दिखा रही हूँ कैसी लगी है आपको शेप ये।